मां नर्मदा माता की जय। आज आप यहाँ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का है भाई नर्मदापुरम में बनखेड़ी तहसील, और बनखेड़ी तहसील में गांव है कपूरी गांव के काफी सारे जो किसान हैं यहाँ खड़े हैं। भाई आज आपने भाई बंद कर ले एक बार, क्योंकि आपने देखा है भाई नुन्ना भी महिंद्रा ट्रैक्टर है 555 है और नुनारा कौन सा है 555 है, वो 605 है और यू 555 DI है। भाई इन दोनों ट्रैक्टर पे आपकी जो फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन जो सुपर सीडर चलन लग रही है, और इस एरिया में सबसे ज्यादा मशीन है जो फील्ड मार्शल की है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो जो ये मशीनें इस एरिया में चलन लग रही है, काफी टाइम की जो चलान लग रही है अपने किसान भाई, तो इनकी बिजाई वगैरह कैसी है? बहुत अच्छी है इसकी। कितनी अच्छी है? बहुत ही अच्छी है। गेहूं पे देखा और मूंग पे देखा, बहुत ही अच्छा है इसका काम। अच्छा, गेहूं मूंग है? हाँ, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। तो आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश पटेल। तो अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? भाई ये मशीनें लेनी चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर किसान को लेना जरूरी है। हर किसान को लेना जरूरी है, ये बात सही है भाई। हर किसान को लेना जरूरी है, क्योंकि एक अपनी मजबूरी भी ये भी है वह अपने नरवाई में पराली में आग लगा दे, और आग लाचारी सबसे पर्वत से भारी, लाचारी सबसे भारी और पर्वत से भारी। भाई कहानी क्या है अपने किसान का गल है भाई, आप बिना आग लगाए टाइम पे ठीक चल रहे हैं। लाइव न बंद करो, लाइव बंद करो क्यों क्या? फिर ये बीच में डट गई। कोई नहीं, तुम माइक काट देंगे, लाइव में चलने दे। हो गया ले बस। भाई माइक में कोई खराबी आ गई थी मेरे किसान भाइयों, ये पे बातचीत करावांगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दलपत सिंह पटेल। हाँ जी, दलपत सिंह पटेल। दलपत सिंह पटेल। तो इन मशीनों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया है जी। हमने चना की बुवाई भी करी और एक नंबर चना निकले, बिल्कुल एक नंबर चना निकला। एक नंबर चना की भी कर ली, गेहूं की भी कर ली, मूंग की भी कर ली, और धान की भी करी होगी। इस एरिया में नहीं करी कौन से ने? अच्छा, छड़ाई मचाई करी है। छड़ाई मचाई की जो रोटावेटर इसका बनते हैं। रोटामीटर बना के। तो भाई इसमें काफी सारे जो काम है अपने जमींदार के किसान भाई लेवे हैं, और यहाँ ज्यादातर छड़ाई मचाई रोटावेटर, आम जो रोटावेटर चला है उससे कितना बढ़िया काम करे है रोटावेटर। उससे तो बहुत बढ़िया काम है इसका, बहुत बारीक मिट्टी बनती है और समतल जमीन कर देता है ये, क्योंकि ये कंपनी ने कहा 25% तो यू लेवल का काम करता है। लेवल का काम करता है, ट्रैक्टर ने लोड नहीं आता ट्रैक्टर। भाई दोनों ट्रैक्टर पर आपने दिखावांगे भाई, ये ट्रैक्टर चलेंगे भाई, दोनों पे ये ड्राइवर अपने बैठ जाओ और आप इस ट्रैक्टर में बैठोगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हल्की भैया। हल्की भैया। तो हल्की भैया इस ट्रैक्टर पर आप बैठोगे, ट्रैक्टर कौन सा है ये अर्जुन है। अर्जुन? हाँ, 605। अर्जुन 605 है। तो हाई लो का है, हाई लो मीडियम का है? ना, हाई लो मीडियम दोनों का है ये। अच्छा, हाई लो मीडियम है, मतलब ABC 3 गियर में है क्या? हाँ, 3 स्पीड गियर है इसका। हाँ। तो और उसमें हाई लो है या सीधा 3 स्पीड है? वो हाई लो है। वो हाई लो है, ये हाई लो मीडियम है। तो भाई चलाओ, इसमें कौन सा गियर में चलाओगे आप? ये हाई लो में। हाई लो में? हाई दो में। हाई लो में लो दो में। लो के दूसरे नंबर में। हाँ। और उसने भी चलाओगे, वो कौन सा में चलाओगे, कौन सा बैठेगा भाई उस पे? वो भी लो 2 में होगा। वो भी लो 2 में होगा। बस लो का दूसरा गियर में चलावेंगे। नमस्कार जी, बैठ जाओ जी, चलाओ आप, चलन दो। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम जी, आपके गांव में ये जो मशीनें आ रही हैं, काफी सारी मशीनें हैं जी, तो इन मशीनों से क्या क्या काम करते हैं अपने किसान? ऐसा बुआई करते हैं। अच्छा, लोडर भी होता है, बुआई भी होती है, साथ में सब काम हो जाता है। सब काम हो जाता है। इससे पहले इन मशीनों से काम मतलब इस क्षेत्र में नहीं देखा होगा, पहली मशीनें आई थी? पहली मशीन आई। अच्छा, तो अच्छा काम लगा इन मशीनों का? अच्छा काम लगा, मतलब कुछ सुकून मिला अपने किसान? हर एक किसानों एक ही बार में सब काम हो जाते हैं। किसान के एक ही बार में सब काम होगा। तो ये देखा भाई, जो अपने कृषक है, अपने किसान भाई है, एक ही बार में सब काम हो जाते हैं। तो मुकेश जी, ये भी जो ट्रैक्टर चला है ये कौन सा बताया है? ये लो 3 में चल रहा है जी। लो के 3 में? 3 में चल रहा है। तो लो के 3 में चल रहा है भाई। इसके RPM भी आपने दिखावांगे, और अपने काफी सारे जो किसान भाई देखना चाहे हैं और भी दाएं बाएं के इस क्षेत्र का अपना कोई किसान भाई देखना चाहे, जो आज डेमो आप दे रहे हो
तो इसे तरीका तो अपना कोई किसान भाई देना चाहो तो दिखा दोगे इस काम में? बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे जी। तो दिखा दोगे तो आपका संपर्क नंबर दे दो। मेरा नंबर है 9977803335। क्योंकि भाई आड़े जो बनखेड़ी है, पिपरिया है, बाड़ी बरेली है, अपना करेली है, गटरवाड़ा है, नरसिंहपुर का, इस क्षेत्र के काफी सारे किसान भाई फोन करके ये पूछा करे भाई ये मशीनें हमने चलती हुई देखनी है, तो ये कौन सा गांव में आके देखे? ये कपूरी ग्राम में आप आके देख सकते हो। कपूरी गांव में? जी हाँ, कपूरी गांव, बनखेड़ी तहसील, बनखेड़ी तहसील, जिला नर्मदापुरम। और इसका आगे तो दिखाइए था कितनी बढ़िया मिट्टी बना के चलने लग रही है मशीन, और इस क्षेत्र में काफी टाइम तक ये मशीन चलने लग रही है मेरे किसान भाइयों। ये देखो भाई कौन सा गेयर में चल रहा है? दूसरा में। तो लोग के दूसरे में ही चल रहा है भाई, और दोनों ट्रैक्टर अपने दिखने लग रहे हैं, पूरे जो काफी सारे अपने किसान भाई देखने लग रहे हैं। तो आप देखोगे इन मशीनों के ऊपर जो आप सब्सिडी की बात करा, छूट की बात करा, नरवाई प्रबंधन ने पराली प्रबंधन के लिए, तो भाई आप इस पर छूट भी ले इसका मध्य प्रदेश में आज की बात करा ऑन डिमांड इस पर छूट भी चल रही है मुकेश। हाँ जी, ऑन डिमांड छूट चल रही है। ऑन डिमांड कितनी छूट आ रही है? अभी हमने तो 2 साल पहले ली थी जब हमें 1,05,000 मिली थी। हाँ। अभी सुनने में आ रहा है कि 1,20,000 के लगभग साइज है। हाँ, ये पे आज भी अगर जो अपना किसान भाई आवेदन करे है तो उसको 1,20,000 रुपए अपने कृषि विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 1,20,000 रुपए छूट मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अपने और भी किसान भाई हैं, मेरे किसान भाइयों आपने जो जैसे ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो छूट भी मिला इन मशीनों पे, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है क्योंकि इनके ऊपर 1,20,000 रुपए छूट भी मिला है जी। और इसमें मदद मिल गई, किसान ने छूट मिल गया, तो ये इतनी बड़ी मशीनें खरीदने में आसानी होगी। बिल्कुल, बहुत सुविधा हो जाएगी। तो अपना मध्य प्रदेश शासन प्रशासन में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मध्य प्रदेश शासन को बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे सब्सिडी किसानों को देते रहे। और सबसे बड़ी बात है जो अपने कृषि विभाग के कृषि अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, क्योंकि असली जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट पहुंचाते हैं वो अधिकारी पहुंचाते हैं जी। और वो सरकार के सामने जब अपने किसानों का प्रपोजल रखते हैं तब ये हमने छूट मिलती है। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब्सिडी का तो बढ़िया है। अब जैसे अब विभाग की तरफ से छूट आ रही है तो अपने अधिकारी लेवल के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, काफी सारी अपनी जो ग्राउंड लेवल आज की हम बात करें, इस तरीके से फील्ड में उतर के अपने किसान भाइयों की ये जानते रहते हैं किस क्षेत्र में, किस फील्ड में कौन सी मशीनरी की जरूरत है, तो उस पर सब्सिडी का प्रावधान रखते हैं अपने अधिकारी। तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ, धन्यवाद उनको, योगदान बहुत सुविधा हो जाती है उसमें किसान को आती। हाँ भाई, उसके ऊपर आपने जब सब्सिडी मिला है तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे मेरे किसान भाइयों? आपने देखा दोनों के दोनों जो ट्रैक्टर हैं पूरा चलन लग रहे हैं। आरिब और आप कुछ कहना चाहोगे साहब मुकेश जी? क्या कहना चाहोगे? अपने तो बता दे, देखो कोई भी किसान भाई है भाई यहाँ आके कोई भी डेमो लेना चाहो तो आप डेमो दे सको। बिल्कुल, जो भी किसान भाई डेमो लेना चाहते हैं या इस विषय में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल हम उनको देने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से जो जानकारी है अपने जो मुकेश भाई साहब हैं वो आपको देंगे मेरे किसान भाइयों। और भी काफी सारी जो जानकारियां होती हैं, कई बार अपना किसान भाई जैसे फार्म ना भर पाए क्योंकि आपने अपने गांव में बहुत सारी मशीनों को अपने किसानों को, कृषकों को सब्सिडी भी दिलवाई है। जी हाँ, काफी सारी मशीनें भी आपने अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को दिलवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 तो मेरे गांव में ही है। हाँ 4 सीडल मेरे गांव में आई हैं। तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से बता सकते हो अपने किसान भाइयों जी, को? बिल्कुल। भाई इस तरीके से हम आवेदन करेंगे तो हमने छूट का लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मशीनों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप लंबे टाइम से मशीन चला रहे हैं। मेरे को 2 साल हो गया इसको चलाते हुए और लगभग 700 घंटे में चला चुका हूँ मशीन को। अच्छा, ये दोनों मशीन आप पे है? हाँ, ये दोनों मशीन आप पे, ये इनके साथ आप मतलब भाड़ा जो किराया जो बोलते हैं, हाँ, वो भी करते हो? वो भी करते हैं।
तो इसमें 2 साल तक इसका कोई मेंटेनेंस वगैरह आया कोई? अभी तक तो कोई भी समस्या नहीं आई इसमें। किसी प्रकार की तोड़ फोड़ धड़क फड़क कितने तो आया हो? कोई भी समस्या नहीं हुआ, सिर्फ ब्लेड घिसी हुई है, सिर्फ ब्लेड किसी है बस, इसके अलावा कोई मेंटेनेंस? कोई समस्या नहीं आई। तो ये देखो भाई मेरे किसान भाइयों, ये मेरे किसान भाइयों बार बार एक कंपनी दावा करे है भाई इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ये मुकेश भाई ने बताया भाई ब्लेड के अलावा किसी प्रकार का आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं आया है। तो भाई आप तोड़ खोलो और मेरा दिल धड़क धड़क कर है भाई। ये ठीक चल जाएगा भाई, लाइव किस तरीके से चल रहा है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि आज हमें लाइव आ रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों कई बार आवाज चली जावे तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। और आपने ये दोनों के दोनों जो ट्रैक्टर हैं वो दिखने लग रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लोड ले रहे हैं या ना ले रहे हैं वो भी आपने जरूर चेक करवाओगे। एक बार चेक करवाओ भाई, बारी बारी एक एक ट्रैक्टर पे परली तरफ का लोड, आरपीएम मीटर चेक करवाओगे। और क्या कहना चाहोगे मुकेश भाई? मेरी किसान भाइयों से मतलब मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सबसे बड़ी समस्या आई है नरवाई जलाना, तो उस पे गवर्नमेंट भी रोक लगा रही है कई तरीके से, और वो नुकसानदायक भी है किसानों के लिए भी और वातावरण के लिए भी। किसानों के लिए भी है, वातावरण के लिए भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों, हर जीव अपना जो भी सांस लेता है, वो चाहे जानवर है चाहे वो मानव जीवन है चाहे वो पशु है, कोई भी तो है, जो भी सांस लेता है सबसे बड़ी तकलीफ अपने सांस लेने में फेफड़ों में तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा बीमारी का घर हम बना लेते हैं और उससे कई गुना हमारी धरती माता के जो उत्पादन है उसका ऊपर बुरा असर पड़ता है। हमारी धरती माता को हम बार बार बीमार करते जा रहे हैं, बिल्कुल उसको घायल करते यातनाएं देते जा रहे हैं। जी हाँ, तो इससे क्या हो रहा है कि बिना नरवाई जलाए हम खेत में बोनी कर सकते हैं। तो इससे एक तो आग नहीं लगाना पड़ता, और जो कचरा रहता है फसल कटने के बाद जो अवशेष रहते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उससे भी खाद बन जाती बढ़िया। अच्छा, तो दोनों के देखे होंगे मेरे किसान भाइयों, जो आरपीएम मीटर है, आप क्योंकि बात करवाई मुकेश सर साथ के साथ, आपने आरपीएम मीटर भी चेक करे होंगे भाई कितने पे यूज चल रहा है। और ये ब्रोक जो भाई नू दिखावांगे, क्योंकि ये जो मशीनें हैं नी लगभग 2-2.5 साल से ये चल रही हैं आपके पास, और 2-2.5 साल में इन मशीनों के जो ब्लेड हैं वो कितने गहसाई पकड़े हैं और कितने एकड़ लगभग आपने निकाले होंगे इनके साथ में? लगभग 700 एकड़ से ऊपर हम चला चुके हैं। 700 एकड़ से? जी हाँ, एक सीड ड्रिल 700 एकड़, एक सीड ड्रिल के साथ लगभग हम 700 एकड़ निकाल चुके हैं। तो भाई आपने दिखावांगे, आओ भाई मेरे किसान भाइयों आप भी साथ में आ जाओ, क्योंकि आप भी साथ में बने रहना भाई, लाइव जुड़ रहे हो आप। ये नीचे भाई ये ब्लेड दिखा दो नीचे तक, तो ईब आपने दिखावांगे मेरे किसान भाइयों जो ब्लेड है इसके, इस मशीन के देखो भाई, ईब ये आपका शमी है, ये इतने ब्लेड घिसाई होंगे। ईब तो मुकेश लगभग लोहा लाग रहा है इनका। हाँ, ये तो अब लास्ट पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे जी। तो ये इसमें जो छड़ाई मचाई हो आगरा, जो आप एक बाड़े का टहरा कद्दू कर तो कन्हैर बोल दिया गया है, वो काम तो यू सीजन काट तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ब्लेड घिसता नहीं है। हाँ, एमपी की बहुत हार्ड और टाइट कड़क मिट्टी है भाई, यह भी इसी तरीके से यह पोजीशन है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें भी यही पोजीशन है। इसमें भी दोनों लगभग 700 घंटे से ऊपर चल चुकी हैं। हाँ, दोनों लगभग सेम से भी चल रहे हैं, सेम तो दोनों सेम चल रहे हैं। तो इन मशीनों के साथ में आप खुद की खेती करते हो, हाँ, और किराए भाड़े का काम भी आपका चलता रहता है। किराए भाड़े का काम भी कर देते हैं जब खाली समय मिलता है। अच्छा, ट्रैक्टर ये दोनों एक कैटेगरी में है कि ये बड़ा है? ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, अर्जुन 605। जी हाँ, और यू भी अर्जुन है 555 DI। तो दोनों चल रहे हैं एक जैसे, दोनों एक जैसे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो इसमें 15 HP पावर की बात करे अगर कंपनी, हाँ भाई, इसमें जो 15 HP की एक्स्ट्रा ताकत का इंजन है, एक्स्ट्रा पावर है, तो उसमें वो लोड फ्री चला है। तो ये आपके ट्रैक्टर लोड फ्री चले कि नहीं चले? चले ना, बिल्कुल लोड फ्री चले, लोड फ्री चले। हाँ, तो ये बात सत्य थी कंपनी, बिल्कुल सत्य है।
तो ये देखे मेरे किसान भाइयों, आपने जो यह वीडियो किसी को लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भाई और भी अपने किसान भैया तनु मिलवाते रहेंगे, क्योंकि आज आप पहुंच रहे थे गांव कपूरी, और कपूरी गांव में कितनी 4 मशीनें हैं यहाँ, और काफी सारी जो मशीनें हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले अपने जो मुकेश भाई है वो हरियाणा से फील्ड मार्शल कंपनी से ये 813 लेके आए थे। जी हाँ। और उसके बाद में आपने अपने यारे प्यारे रिश्तेदार और जो गांव के जो भाईचारा है वहां भी काफी सारी मशीनें दे दी आप। हाँ हाँ, वो क्या मैं लेके आया था तो पहले उन्होंने देखा कि यार ये क्या चीज है। हाँ हाँ। पहले यहाँ पे सुपर सीडर थी नहीं। हाँ हाँ। कोई जानता नहीं था। हाँ वो तो हमने लेके आ गए थे यूट्यूब पे वीडियो देख के। हाँ हाँ। तो यहाँ देखा, फिर लोगों ने, फिर परिवार में चाचा जी ने ली। हाँ हाँ। फिर और मेरे परिवार में 2 चाचा जी और हैं, तो उनने भी ये सुपर सीडर खरीदी। अच्छा। अभी 5-6 डिमांड और हैं। हाँ। अगले सीजन पे वो भी इसको खरीदेंगे। मतलब अपने किसान भाई आप पर जानकारी लेने लगे। हाँ। यहाँ के तो आप नुमान के चलो कोई भी सुपर सीडर के बारे में पूछेगा, जानकारी लेगा, तो उसकी जानकारी आप पूर्ण रूप से दे इसको। बिल्कुल पूर्ण रूप से दे चुका हूँ, और मैं ये बनखेड़ी ब्लॉक के लगभग 10 गांव में, हाँ हाँ। आसपास के 10 गांव में ये सुपर सीडर चला के आया हूँ। 10-12 गांवों में मतलब आप लगभग काम करते हो काम। और 10-12 गांवों में चलाई है ये मशीन। बिल्कुल। तो इसमें एक कंपनी एक और का अगर जिस तरह रोटावेटर बनता में आपने बताया मैं छड़ाई मचाई और करांगे। हाँ। क्यों छड़ाई मचाई में सुपर सीडर थोड़ा काम करेगा, तो रोटावेटर करेगा नहीं, इसमें तो रोटावेटर बनाने में कितना टाइम लगा? इसमें ये खासियत है कि इसको 2 मिनट लगता है रोटावेटर बनाने में। अच्छा। और जैसे सुपर सीडर बनाना है तो फिर 2 मिनट लगता है। हाँ हाँ। ज्यादा समय कोई झंझट इसमें नहीं है। हाँ। सिर्फ 2 बोल्ट खोलना पड़ता है बस। अच्छा, कोई चैन टूटने का या कोई किसी प्रकार से झंझट तो नहीं है? कोई भी झंझट नहीं है। कोई झंझट कोई झंझट नहीं। तो इसके अंदर है जो चैन तो शायद है ही नहीं, क्योंकि कई देखा वे चैन से गेयर ड्राइव बनाते हैं। हाँ जी हाँ, इसमें ऐसी इस कोई तरीके समस्या की नहीं। कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपने समस्या नजर आई नहीं। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे भाइयों? जी बहुत बढ़िया काम है इसका। अच्छा जी। तो आपने जो आसपास के जो किसान भाई हैं जी। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहते कि भैया नरवाई न जलाएं हाँ, और सुपर सीडर से बोनी करें अपनी। क्योंकि काफी सारे जो किसान भाई हैं मौके पर आपने लाइव देखने लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल बहुत जरूरी है सुपर सीडर, हर किसान के लिए आवश्यकता है इसकी। हर किसान के लिए हर आवश्यकता है। किसान के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे साहब? नहीं, जरूरी है, वो बहुत अच्छी, मतलब खेती बाड़ी भी 1 नंबर चलती है वो तो। बिल्कुल खेती बाड़ी 1 नंबर, एक नंबर एक की। नंबर चीज है। तो ये देखे भाई, ये थे। और अपने आसपास के जो नजदीकी अपे कमा कस्बा है, तहसील है, वो कौन कौन सी लग जाए? हमारे यहाँ पे बनखेड़ी पास की तहसील है। बनखेड़ी के पास है, फिर यहाँ पे सुहागपुर है। हाँ। और फिर बरेली है। हाँ। गाडरबाड़ा है। हाँ। ऐसी 4-5 तहसील हैं। बाड़ी है। बाड़ी बरेली। जी। बाड़ी बरेली का जब जिक्र हुआ है मेरे किसान भाइयों, एक बात मेरे याद आ जाए, वहाँ बाड़ी बरेली के पास में केवला झील गांव है, और केवला झील गांव में वो पूर्ण रूप से पूरा हरियाणा का गांव है। और भाई वहाँ के किसान भाई भी काफी बार हमने मिल जाया रहे हैं, तो वो एरिया भी अपने इधर नजदीकी है बाड़ी बरेली। हाँ जी, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। लगभग 40 किलोमीटर। जी हाँ। तो ये पिपरिया हो गया, परली तरफ सिवनी मालवा हो गया, बाबाई हो गया, तो ये मतलब सारे नर्मदापुरम और गाटरवाड़ा, करेली, तो ये इस प्रकार से इस तरफ के ये एरिया है। और गांव कौन कौन से लगते हैं आपके आसपास? गांव हमारे पास है, जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा महुआ खेड़ा है। हाँ हाँ। फिर सेम खेड़ा है, मलकजरा है। यहाँ पे 4 गांव है। हाँ हाँ। रास खामखेड़ी है। हाँ हाँ। इधर नादना परसवाड़ा है, मालनवाड़ा है। हाँ हाँ। जासरवानी है, चांदौन है। अच्छा, तो ये इन गामा में थे भाई, इन गामा के जो अपने किसान भाई अगर देखने भी लग रहे हो, आपका नजदीक ये प्लेटफॉर्म हो, तो भाई आप देख के जाना जरूर भाई। कोई भी मशीनरी आप ले वहाँ उस तक पहले, क्योंकि आज के जमाने में कम पैसा नहीं लगता, मशीना बहुत ज्यादा पैसा लगे। और अगर अपने किसान भाई का ठीक जगह पर पैसा लग जाए, कोई ठीक मशीनरी अपने घर पर आ जाए, तो एक सुकून सा महसूस हो जाए। बिल्कुल। अगर उसका कोई गलत जानकारी तर गलत मशीन हाथ लग जाए तो वो दुखी भी गणाए रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपका फोन नंबर जरूर दे। मेरा फोन नंबर है 9977803335। दोबारा फिर 9977803335। ले भाई, इस नंबर पर मेरे किसान भाइयों आप संपर्क कर सको। ईब दे दिया हमने इजाजत। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।
ये था बंद हुआ थे इसमें माइक में दिक्कत आ गई थी आप वाले में, अपने वाले में। हाँ